हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल अवधनामा पे बच्चों को कैरियर गाइडेंस के वो हुनर सिखाएं जिससे उनके कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुंचा जा सके जहां पर उनके पेरेंट्स या उनके वालिदैन ले जाना चाहते हैं। कैरियर में +2 करने के बाद जिस तरीके से बच्चों के सामने क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम डिफरेंट फील्ड के उन माहिरीन से आपको रूबरू कराते रहें ताकि आप अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुँचें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं यूनिटी पीजी लॉ एंड डिग्री कॉलेज में, जिसमें हम मुख्तलिफ़ फील्ड में उनके माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे और आपको वो हुनर बताएंगे कि कैसे आप एक बेहतरीन लॉ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट और या पीजी करने के साथ साथ अपना कैरियर बना सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस इस बदलते हुए दुनिया में कैसे इस कैरियर काउंसलिंग के तौर पर आपको इस सब्जेक्ट से जोड़े रखें। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप हमसे जुड़ेंगे भी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये भी लोगों के लिए एक मिसाल राह हो जाए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई राहें और हम बात कर रहे हैं लॉ फॉर्म के बारे में। लॉ ग्रेजुएट किस तरीके से अपना काम करता है और LLB करने के बाद कौन कौन सी राहें एक बच्चे के लिए खुलती हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है कि जो कैरियर गाइडेंस में आने वाली दिक्कतों का सामना करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन टीचर से आपको रूबरू कराएं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को आप तक शेयर करें और आप अपने इस एक्सपीरियंस के फ़ायदे लेते हुए अपना कैरियर चुन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज लॉ के बारे में, एक एडवोकेट के बारे में, लॉयर के बारे में। कैसे LLB करने के बाद एक बच्चा लॉयर बन सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है, एक जज के तौर पर काम कर सकता है और कैसे लीगल एडवाइज़र या लीगल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी पीजी एंड लॉ कॉलेज के एक टीचर जिनसे हम रूबरू होंगे। हमारी मुराद है जनाब खुर्शीद जमील साहब, जो कि अगर हम इनकी डिग्रियां गिनाने लग जाएं तो बहुत सारी हैं। इन्होंने BBA किया है, MBA किया है, LLB किया है, LLM किया है। ये फ़हरिस्त है इनकी डिग्रियों की। यकीनन ये एक्सपीरियंस में भी आपको वो तमाम हुनर बताएंगे कि जो आपके लिए कारआमद साबित होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है खुर्शीद साहब। पहला सवाल ये है कि LLB को जब भी हम देखते हैं तो एक काला कोट नज़र आता है, एक वकील नज़र आता है जिसके पास कुछ फ़ाइलें नज़र आती हैं, वो अपने स्कूटर से जा रहा होता है और फिर वो जाके थोड़ी देर के बाद वापस आ रहा होता है। तो क्या हम उस सिनेरियो को अभी भी जहन में रखें? क्या नए बदलते हुए इस दौर में LLB का कुछ और इफ़ादियत बढ़ गई है? जी, कॉमन परसेप्शन तो यही है लोगों का कि LLB की डिग्री के बाद आप क्या कहते हैं एडवोकेट बनते हैं, जबकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं जो आप LLB करने के बाद परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें आपको लीगल ऑफिसर चाहिए होता है। वो आप LLB के बाद आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट कराती है, उसके बाद आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लीगल एडवाइज़र्स होते हैं। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक हो गई, अमेज़ोन हो गई, जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनी सुनते हैं तो इनका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक इनको लॉयर चाहिए होता है, एक इनको लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है जो इनका काम करने का जो काम जैसे ये लोग करते हैं तो इनको एक बैकिंग चाहिए होती है, एक लीगल कंप्लायंस फुलफ़िल करने होते हैं। तो ये सब जो एक LLB करके एक स्टूडेंट जब वो उस लीगल एडवाइज़र की पोस्ट पे जाता है वो ये सब चीज़ें वो परस्यू करता है। अच्छा, हम कैसे ये समझे कि जैसा कि अभी 2 तरह के कोर्सेज़ हैं, एक 5 साल का कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और 3 साल का। इन दोनों में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या फ़र्क है, कैसे इसको ऑप्ट किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एक स्टूडेंट के लिए कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि वो अपने कैरियर के तौर पर उसको शुरुआत करें? जी देखिए, LLB जो इंटीग्रेटेड जो आपने बोला है, जिसको हम लोग LLB ऑनर्स बोलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो इसमें यह है कि आपने 10+2 किया, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आप इसको परस्यू कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स का पहले ही से रुझान है कि मुझे लीगल फील्ड में जाना है, तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि वो शुरुआत में ही जा सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये होता है कि उन्हें ग्रेजुएशन करना है, तब तक उन्होंने अपना माइंड नहीं बनाया है। प्लस ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उनके पास 2 डिग्री हो जाए। इंटीग्रेटेड में भी 2 डिग्री होती हैं वो, लेकिन इंटीग्रेटेड डिग्री है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने BA किया है, BCom किया है, BBA किया है और उसके बाद आपने 3 इयर्स का कोर्स किया है। तो 5 इयर्स जो होता है वो 12th के बाद होता है और 3 इयर्स जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। नहीं, अगर हम इन दोनों में समझें कि एक बच्चा अगर जुडिशरी की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए क्या 5 ईयर कोर्स ज़्यादा बेनिफिशरी है का इस कंपेरिजन में वो 3 इयर्स कोर्स है?
ये तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डिपेंड करता है टोटली बच्चे के इंटरेस्ट पे। कि अगर वैसे यही कहा जाता है कि आप अगर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अपना करियर चूज़ कर लें, तो आपको पता है आपकी मंजिल क्या है, तो आपको रास्ता पता है और आपके लिए आसानी रहेगी आप उसको वहाँ से परस्यू करना चाहें तो। लेकिन अगर आपको इवन 3 इयर्स के बाद करना है तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, वो भी करते हैं। बहुत सारे जजेस हैं जो वो 3 इयर्स के कोर्स के बाद वो जज बने हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो खुर्शीद साहब, क्या मैसेज होगा उन पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे इस फील्ड में आने के? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, करियर ऑप्शंस, कि आप लॉ करने के बाद आप एडवोकेट के अलावा आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर आप प्राइवेट कंपनीज़ में जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि आपने अभी बताया, जुडिशरी जज जो ए ग्रेड की जॉब है, बहुत सारे पर्क्स हैं और समाज में जिनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, उसको आप परस्यू कर सकते हैं, उस करियर को परस्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑप्ट फॉर टीचिंग ऑल्सो, जैसे कि मैंने किया, मैंने MBA किया, फिर मुझे इंटरेस्ट था लॉ में तो मैंने LLM किया और मैं क्या कहते हैं PhD कर रहा हूँ इस हिसाब से। तो अगर जिनको मान लिए टीचिंग भी परस्यू करना है इस फील्ड में, तो वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने LLB करना है, उसके बाद PG के लिए LLM कर लें और उसके बाद नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और या फिर PhD करने के बाद वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में एनरोल हो सकते हैं। खुर्शीद साहब, ख़ास तौर से अभी हम ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो ये फील्ड बहुत उम्दा है, और ख़ास तौर से अगर हम जुडिशरी की बात करें उसमें रिजर्वेशन भी रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ख़वातीन के लिए ये कोर्स कितना बेहतर है? जी, ख़वातीन, देखिए आजकल इक्वालिटी का ज़माना है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि बॉयज़ और गर्ल्स अपने को कुछ ऐसा कमतर सोचें या कोई ज़्यादा सोचें। दोनों के लिए बराबरी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे आपने बताया ना कि गर्ल्स के लिए प्रिविलेज है कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। और प्लस ये भी, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि करियर ऑप्शन ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा MBA HR जो है वो मोस्टली HR मैनेजर लड़कियां प्रेफर की जाती हैं। तो अगर आप LLB के बाद MBA HR करते हैं अगर गर्ल्स, तो ये है कि उनका जो CV है, जो उनका रिज्यूम है, बहुत हैवी वेट हो जाएगा, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जॉब पाने के लिए। तो एक करियर ऑप्शन वो भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव ऑल अदर ऑप्शंस आर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों तक पहुंच जाए और वो इससे फ़ायदा हासिल कर लें। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई राहें और मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपसे रूबरू हूँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिटी PG और लॉ कॉलेज में। हम उन तमाम सब्जेक्ट के बारे में आपसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि उनकी इफ़ादियत और उनकी अहमियत क्या है, कैसे एक बच्चा अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुँच सकता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। आई नाज़रीन, हम अब उन बच्चों से भी राबता करते हैं जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए LLB कर रहे हैं। दरअसल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद वासिक अहमद। मेरा लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है अभी, और जैसा कि लॉ एज अ फील्ड अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह कि आप एक लिटिगेशन में जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट में और कोई कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एज एन एडवोकेट प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। लेकिन और भी अगर इसमें ऑप्शंस देखे जाएँ तो जैसे कि अगर आप लॉ फर्म में जाते हैं तो लॉ फर्म में आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाते हो तो आप कॉर्पोरेट लॉ सेक्टर को डेजिग्नेट करके एक प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में काम करते हो। उसके अंदर भी आपके बहुत से ऐसे लॉ हैं जिसमें आप वर्क करते हैं, जैसे कि आपके इंसॉल्वेंसी जो होती है, जो बैंक्रप्सी कोड होता है, उसमें जो अभी आपका 2016 में ये एक्ट आया है, उस पर जब आप वर्क कर रहे हो, ये अपडेट हो रहा है हर साल। मेरा सवाल जो है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी +2 कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आना चाहते हैं, जिनके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि वो आगे क्या करें। तो आप अभी ये पहले तो मुझे ये बताएं कि आप 5 इयर्स कोर्स में हैं या 3 ईयर? 3 इयर्स का लास्ट सेमेस्टर मैंने अभी कंप्लीट किया है, और मेरा रिजल्ट मतलब नेक्स्ट। आपकी फैमिली में कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है? मेरी फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है, लेकिन ये एज अ प्रोफेशन इतना अच्छा प्रोफेशन है कि इसमें आप स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी फील्ड में अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप वर्क कर सकते हैं। पर्सनल बेनिफिट और पब्लिक बेनिफिट दोनों तरफ आप वर्क कर सकते हैं इस फील्ड के द्वारा। आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सचिन मिश्रा। सचिन, एक सवाल ये है कि कैसे आप इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए एक लॉयर की हैसियत से, एक
लॉ ग्रेजुएट होने के बाद इसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं? एज द लॉ इज़ द आउटकम ऑफ मैनी थिंग्स। बहुत सी चीज़ों का कहीं ना कहीं ये एक संगठित के हिस्सा है लॉ, जो कि कई चीज़ों से निकलकर बना हुआ है। एक तो मनोविज्ञान, सोशोलॉजी, एजुकेशन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी एंड ऑल। तो इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स नॉट ओनली द बेयर प्रोविज़न, और उन प्रेयर प्रोविज़न में बहुत सी जुडिशियल रीजनिंग एंड साइकोलॉजिकल थिंकिंग एंड प्रूडेंस छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉ हमें इंडिपेंडेंट होना सबसे पहले सिखाता है, कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना और अपने अंदर देखना सिखाता है। आप एक बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे? मसलन इस प्रोग्राम के ज़रिए वो बच्चा जो अभी 12th पास किया हुआ है, if you are pursuing in law, then you are not going to be a slave of anyone else. You will become to develop a prudence. आप अपना विवेक डेवलप कर पाएंगे जब आप एक थॉरो स्टडी ऑफ लॉ को करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपना ही निर्णय लेना आएगा, समाज के लिए क्या सही क्या गलत, किसी और के विचारों के आधार पर आपको चलने की फिर ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं रह जाती है। आपको फिर अपने ही निर्णय और अपने विचार को अच्छे से समाज के लिए कैसे यूज़ किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, ये समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकल वे में आप एक बड़े तरीके से आप देख पाओगे पूरे समाज को उस लॉ के एंगल से। और आप क्या कर सकते हो लॉ के थ्रू, ये भी धीमे धीमे आपको लॉ में पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि हम अपने अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं, बहुत से साधारण लोगों को बहुत सी चीज़ें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। चलिए सचिन, हम आपसे आगे सवाल करते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? मारिया। कौन सा ईयर है आप? मेरा 5th ईयर है LLB ऑनर्स में। ऑनर्स में। तो आपने या आपके किसी पेरेंट्स ने आपको प्रेशराइज किया कि नहीं आपको लॉ में जाना? नहीं, नॉट एट ऑल, इट वाज माय पर्सनल चॉइस। तो आपने ऐसा क्या नज़र आया इस फील्ड में कि आपके काउंसलिंग के थ्रू, या आपने जहन में पहले बना रखा था कि मुझे लॉ करना? सर एक्चुअली आई वाज अ हिस्ट्री स्टूडेंट। मैं स्कूल में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट थी। और एक चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉ बना सबके लिए, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता कि लॉ ऐसी लैंग्वेज में है। तो लोगों को लॉ तक पहुँचाने के लिए लॉयर्स हैं। सो दैट इज़ अ ब्रिज कि आप लॉ और जस्टिस के बीच का ब्रिज है लॉयर। तो लॉयर्स नहीं होंगे तो लोग ना लॉ समझ सकते हैं, ना अपना लॉ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज ही गवर्नमेंट फॉर पीपल रहती है। हम अगर आप पूछें कि फ्यूचर में आपकी क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं कि जो एक लॉ ग्रेजुएट के बाद होते हैं, कि जुडिशरी जाना है, लॉ फर्म खोलना है, या लीगल एडवाइज़र के तौर पर, या लॉ ऑफिसर के तौर पर? आई फील इट्स टू अर्ली टू से, बट मेरा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एडवोकेसी, सो मोस्ट प्रॉब्ली लिटिगेशन। तो आप कैसे एक लड़कियों के लिए, ख़ास तौर से ख़वातीन, या अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि ये फील्ड भी बहुत उम्दा है, आइए इसकी तरफ आइए? बहुत सारी फील्ड को आप छोड़कर, सिलाई बुनाई कढ़ाई इस तरीके की जो फील्ड होती है, हर एक फील्ड होती है, लेकिन उन बच्चियों को जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रूरल एरिया से है, उनको आप कैसे मोटिवेट करें? सर मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट निकली है, उसमें अंडर 40 है मेनका गुरुस्वामी। उनका नाम टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन में आ गया है, ओनली बिकॉज शी हैज़ एक्चुअली वर्कड फॉर स्क्रैपिंग ऑफ 377 सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लोग को अफेक्ट करता था, क्योंकि LGBT कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी इक्वल राइट्स के लिए एक लेडी ने आवाज़ उठाई, और शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज सीनियर लॉयर। सो शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, और वो सबके लिए होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की। ये तो सीनियर स्टूडेंट हो गए जिन्होंने अपने हर उस तासुरात को अपने तरीके से बयान किया, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुंचेंगे जहां पर आ जाना चाहते हैं। जूनियर स्टूडेंट भी है जिनका फर्स्ट ईयर है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस फील्ड को चुना, क्योंकि मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत लम्हे फ़िक्र है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद एक कौम के लिए करते। सबसे आपका नाम जानना चाहेंगे? आलमीन ज़हरा। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। तो आपने कैसे इस फील्ड को चूज़ किया? मतलब मेरा पहले ही से ये इरादा था कि हम इस फील्ड में आएँ। जब मैं 12th कर रही थी तभी से, मतलब मेरा पहले ही से ये मेरा इंटेंशन था कि हम लॉ फील्ड में ही जाएंगे, LLB ही करना है मुझे। आपकी फैमिली में कोई लॉयर एडवोकेट है? नहीं, कोई लॉयर एडवोकेट नहीं है। तो अभी आप फ्यूचर में क्या, मतलब अपने आप को समझते हैं कि यहाँ से हम 5 ईयर कोर्स करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एक लॉ फर्म में या एक जज के तौर पर काम करेंगे?
वैसे सोचा तो जज के तौर पे था, बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इंशाल्लाह फिर लॉ फिर में इनका नहीं, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, जैसे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह पास करने रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन देखते हैं अभी। अब इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। चलिए आइए, अब हम और एक क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, आप कहाँ से हैं? सर लखनऊ से। लखनऊ से। अभी आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। तो आपने जो 12th किया है कितने परसेंट से? 52%। 52%। कैसे आपको ख्याल आया कि इस फील्ड में आना चाहिए लॉ में? क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग या MBBS ही कर रहे थे, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब MBBS कर रहे हैं, और हर फील्ड में एक लॉयर की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करने के लिए वो बनता हूँ जिसकी ज़रूरत सबको पड़ेगी कल। मतलब आपने पहले से बना लिया कि ज़रूरत मेरी पड़ने वाली है। मैंने उन लोगों को पहले देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर उन लोगों से मतलब मैंने पहले ही सोचा था कि कुछ भी डिफरेंट करूँगा, चाहे मतलब कुछ भी करना पड़े। तो मुझे LLB सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन है, और एक लॉयर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, एक इंजीनियर को भी पड़ती है, एक डॉक्टर को भी पड़ती है। फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? फ्यूचर में तो सर बहुत कुछ सोच रखा है। अब नहीं, सपने होंगे सच। हमारा टैगलाइन भी ये है, नई राहें, सपने होंगे सच। सपने जब तक देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सर वैसे तो एज अ जज एक्ट करने का सोचा है, लेकिन अगर किसी लॉ फर्म में होता है तो उसमें भी कर लेंगे। क्योंकि उसके लिए भी ऑप्शन है ना आपके पास। अगर आपने 5-6 साल प्रैक्टिस कर ली तो हायर जुडिशरी सर्विस के लिए तो आपकी लिए तैयार ही हो ही जाएगी ना, यस सर। है ना? ये तो आपको पता ही होगा। हाँ। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे उन लोगों को कि जो आपके फ्रेंड्स सर्किल में हैं या जो अभी 12th करना चाह रहे हैं, जो करके आ रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे यहाँ पर बुलाने के लिए या किसी भी लॉ कॉलेज में जाने के लिए कि LLB कर लीजिए आप, बहुत फ़ायदेमंद ये फील्ड है आपको? सर क्योंकि LLB के बाद मतलब जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं या फिर कोई मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, तो उसके बाद उतने ऑप्शंस नहीं खुलते जितने LLB के बाद खुल जाते हैं। हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं LLB के बाद। ये सिर्फ एक ऐसी अलग ब्रांच है जिसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि जुडिशरी का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हम लोगों के लिए खुल जाता है LLB के बाद ही, वो किसी और इंजीनियरिंग या किसी भी डिग्री करने से नहीं होगा, वो सिर्फ LLB करने के बाद ही होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई राहें। यकीनन नई राहें नई मंजिलों की तरफ ले जाती हैं। ये हिंदुस्तान के रोशन चिराग जो अपनी रोशनी से हिंदुस्तान को और आगे चमकाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने कैरियर को ज़रूर चुनेंगे और शायद ये LLB, ये लॉ करना, ये एक एडवोकेट बनना, एक लॉयर बनना आपके भी सपने और ख्वाबों के दुनिया में होगा। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए आइए, तमाम वो कॉलेज जो लॉ कॉलेज के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें सरफेरस यूनिटी कॉलेज है, आइए और अपना यहाँ से कोर्स कीजिए और एक खूबसूरत दुनिया में जाइए जहाँ पर आपका एक खूबसूरत कैरियर इंतज़ार कर रहा है।